राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा जिले के 49 केंद्रों पर आज से शुरू हुई, जो 27 दिसंबर तक 2 पारियों में चलेगी। परीक्षा चूरू के 28, रतनगढ़ के 13 व सरदार शहर के 9 केंद्रों पर होगी। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों की जाँच करके ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन आज रतनगढ़ के 13 केंद्रों पर हुआ। परीक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी चाक चौबंद रहे। परीक्षा सुबह 9 से 11:30 एवं दोपहर 2 से 4:30 बजे तक 2 पारियों में संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर 3 उड़नदस्तों का भी गठन किया गया। इन उड़नदस्तों में सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूणिया, रतनगढ़ डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, बीदासर डीवाईएसपी प्रहलाद राय आदि शामिल थे। वहीं परीक्षा को संपादित करवाने के लिए पुलिस के 55 जवान व अधिकारी जुटे थे। एसडीएम अभिलाषा ने बताया कि शहर के 13 केंद्रों पर 3,360 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। प्रथम पारी में 2,185 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी तथा 1,175 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पारी में 3,360 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2,175 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी तथा 1,185 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आज 13 सेंटर्स पे रतनगढ़ में प्रथम पारी की परीक्षा में 1,360 अभ्यर्थी थे, जिनमें से 8185 उपस्थित रहे हैं और 1,175 एब्सेंट रहे हैं। और पर्याप्त जाब्ता लगा करके और द्वितीय जो पारी है उसके भी पेपर वितरण किए जा चुके हैं और फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा राउंड लेकर के और मुस्तैदी से अपना कार्य किया जा रहा है। जिले में आज घने कोहरे के साथ सर्दी का प्रकोप पड़ना शुरू हो गया है। घने कोहरे के कारण लोगों ने जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचाव किया। सर्दी के कारण तापमान 2 डिग्री पर आ गया है। अचानक कोहरा आने के कारण लोग गर्म कपड़े पहनकर सर्दी का बचाव कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को इस भयंकर सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मजदूरी करने वाले लोगों को भी ठिठुरती सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी की वजह से ट्रेन भी लेट हो रही है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल भी आई थी, आज भी आई थी। आजकल से बहुत ज़्यादा है और ओस भी बहुत ज़्यादा है। बाकी की ठंडा ठंडा है। सेकंड ग्रेड का पेपर देने के लिए आए हैं और चूरू का मौसम वाकई में बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब आम जन को 396 रुपए की सालाना प्रीमियम पर 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। महंगे प्रीमियम पर बीमा करवाने में असमर्थ लोगों के लिए डाक विभाग ने बहुत ही कम प्रीमियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बीमा की सुविधा चालू की है, जिसमें महज 396 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर लाभार्थी को 10 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। उक्त बीमा 1 साल तक चालू रहेगा, जिसके बाद इसे फिर से रिन्यूअल करवाया जाएगा। रतनगढ़ उपखंड के डाक निरीक्षक देवीचंद कटारिया ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और बजाज के मध्य हुए एग्रीमेंट के तहत 18 से 65 वर्ष तक का कोई भी नागरिक यह बीमा ले सकता है। इसके तहत बीमा कवर में दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी या आंशिक पूर्ण अपंगता, अंग विच्छेद या पैरालाइज्ड होने पर 10 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। साथ ही इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों को दुर्घटना से हॉस्पिटल में भर्ती रहने तक का क्लेम भी मिल सकेगा, जिसमें इलाज के लिए आईपीडी में 60,000 और ओपीडी में 30,000 तक का क्लेम मिलेगा। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के 5वें दिन आज रायपुरिया, जासासर, नाकरासर, दूधवा मीठा आदि गांवों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास के नाम पर अभी तक विफल रही है। सरकार ने पिछले 4 साल सिर्फ आपसी खींचातानी में निकाल दिए हैं। केंद्र सरकार ने देश के किसानों को प्रधानमंत्री निधि योजना से लाभान्वित किया है, बल्कि राज्य सरकार ने किसानों के साथ ठगी का काम किया है। गाँव में 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। इस दौरान यात्रा प्रभारी बनवारी लाल सैनी ने कहा कि यात्रा के दौरान गांव के लोगों का दर्द देखने को मिला है कि आज किसान इस निरंकुश सरकार से कितनी दुखी है। इस मौके पर यात्रा संयोजक हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। 5वां दिन जन आक्रोश यात्रा चूरू के गांव में है। गांव में जल जीवन मिशन के अंदर जो अनियमितता हो रही है, बिजली की आपूर्ति में जो बाधाएं हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रताधारी को मकान नहीं मिल रहे, सरकार हर मोर्चे पर गरीब की अनदेखी कर रही है। सरकार के प्रति गुस्सा सामने आ रहा है और निश्चित तौर पर
गांव के गांव इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इस सरकार को वोट की चोट मारने का कब समय मिले। मैं समझता हूँ ऐसा परिवर्तन मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर गांव आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का रथ आज रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव देरासर, हरदीसर, नाइको की ढाणी, कादिया, ठटावता, लोहा आदि में पहुंचा। इस दौरान सभाओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि वर्तमान में अपराधी प्रवृत्ति के लोग सबसे ज्यादा राजस्थान में अड्डा बनाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था पूर्णतया चौपट हो गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद है। हर रोज हत्या, लूटपाट, डकैती, चोरी आदि घटनाओं को अपराधी प्रवृत्ति के लोग बिना डर भय के अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री गहलोत के पास है, लेकिन उनका ध्यान कानून व्यवस्था बनाने में नहीं है। इस मौके पर यात्रा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, पंचायत समिति सदस्य हिम्मत सिंह वालासी, हनीफ खत्री आदि उपस्थित थे। सरदारशहर के नवनिर्वाचित विधायक पंडित अनिल शर्मा की धन्यवाद यात्रा में आज शर्मा ने ग्रामीणों का आभार प्रकट किया। इस दौरान जगह जगह शर्मा का फलों से तोलकर, माला पहनाकर व घोड़ी पर बैठाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन ईसाराम डूडी, कांग्रेस अध्यक्ष महावीर माली, पूर्व प्रधान नंदलाल गोसाई आदि उपस्थित रहे। पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को मंगलवार को उदयपुर में आयोजित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की है। झाझड़िया को यह उपाधि खेल क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान की गई है। किसी राजकीय विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के पहले खिलाड़ी है। झाझड़िया ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब मुझे कोई उपाधि या पुरस्कार मिलता है तो देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज मुझे खुशी है कि मेरे खेल कौशल को मान्यता देते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने ये उपाधि प्रदान की है। राजलदेसर के भामाशाह दुधेड़िया परिवार में जन्मे समाज सेवी व गो भक्त बाबूलाल जैन को देश के आर्थिक प्रदेश महाराष्ट्र में अपनी समाज सेवा का झंडा बुलंद करने पर आगामी 29 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के सिरोही ने जैन को आमंत्रण पत्र दिया है। चूरू डाइट में CMDE प्रभाग की ओर से FLN आधारित 3 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन आज डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने मातृभाषा में शिक्षण विषय वस्तु को रोचक तरीके से पढ़ाने की अधिगम सामग्री बनाने पर बल दिया। इस दौरान उप प्राचार्य सुमेर सिंह ने कार्यशाला में प्राप्त अनुभव को अपने विद्यालयों में साझा करने का सुझाव दिया। CMDE प्रभाग अध्यक्ष कुसुम शेखावत ने पूर्व प्राथमिक के विद्यार्थियों को व्यवहारिक समझ विकसित करवाने पर बल दिया। इस अवसर पर संदर्भ व्यक्ति राजेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर विजयलक्ष्मी शेखावत, संभागी निर्मला भोगिया आदि उपस्थित थे। CMD प्रभाग के माध्यम से 2 दिन FLN आधारित वर्कशॉप का आज समापन हो रहा है। इसमें 10 पार्टिसिपेट्स प्रस्तावित थे, 10 ने भाग लिया और पहले दिन लगातार FLN पर किस प्रकार से छोटे बच्चों को संख्या ज्ञान और भाषा संबंधी जानकारी दी जाए और रुचिपूर्ण शिक्षण किस तरह से किया जाए। आज जो है सामग्री निर्माण का कार्यक्रम पूरे दिन चला, जिसमें स्थानीय भाषाओं से संबंधित शिक्षण किया जाए और स्थानीय भाषाओं में विषय वस्तु को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो गतिविधि आधारित शिक्षण किस तरह से हो, इसके लिए TLM तैयार की गई और उन सारे TLM के माध्यम से कक्षा कक्ष में शिक्षण को सुगम और समझ योग्य बना। हमारी डाइट जो है वो 100% उपस्थिति के आधार पर कक्षा कक्ष तक प्रत्येक विद्यार्थी तक इसका लाभ मिले, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। गोविंद सिंह राठौड़। चूरू ऑल युवा मुस्लिम सेवा संस्थान की ओर से हर वर्ष की भांति उस्मानाबाद कॉलोनी में आज जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। संस्थान के जिलाध्यक्ष संजय खान घांगू ने बताया कि भामाशाह रफीक खान मेहरी के सौजन्य से आज 120 कंबल वितरित किए गए। मुख्य अतिथि अलाउद्दीन ने अपने विचारों में कहा कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस अवसर पर समाज सेवी प्रशांत टावरी, मुन्ना सरोठिया, अनुराग शर्मा आदि उपस्थित रहे। हर वर्ष की तरह हमारा ऑल युवा मुस्लिम सेवा संस्थान की तरफ से कंबल वितरण का प्रोग्राम किया गया है और यहाँ पे
ज़रूरतमंदों को हर सर्दी के सीज़न पे हमारी संस्थान कंबल मुहैया करवाती है। और आज के जो भामाशाह रहे हैं वो रफ़ीक खान जी मेहरी है। इन्होंने संस्थान को 120 कंबल मुहैया करवाए। तो इस सर्दी के मौसम को चलते हुए मैंने उनसे आग्रह किया कि सर हमारी संस्था में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर्दी का सीज़न चल रहा है, तो उन्होंने हमें 120 कंबल मुहैया करवाए। और मैं अपनी पूरी आलिया मुस्लिम समाज सेवा संस्थान की ओर से रफ़ीक खान मेहरी का दिल से आभारी हूँ कि जिन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए सर्दी के सीज़न में इतनी बड़ी सौगात दी उनको। धन्यवाद। आज अतिथि और कौन कौन थे? आज के प्रोग्राम में अतिथिगण मुख्य अतिथि अलाउद्दीन खान साहब, प्रशांत जी टावरी, अनुराग जी शर्मा, इशाक खान, जाकिर खान साहब और मुन्ना सिरोठिया जी, तो आरिफ जी तंवर, ये जो हमारी आलिया मुस्लिम सेवा संस्थान से जुड़े हुए भामाशाह हैं, हर वक्त पे हमारे संस्थान के लिए काम करते हैं। और जब भी संस्थान को ज़रूरत पड़ती है ये आगे आके ज़रूरतमंदों के लिए हर चीज़ डोनेट करते हैं। धन्यवाद। रतनगढ़ क्षेत्र एवं इससे सटे आसपास के गांव से मवेशियों के चोरी होने की घटनाएं इन दिनों बढ़ने लगी है। अज्ञात चोर लग्जरी गाड़ी में मवेशियों को डालकर मौके से फरार हो जाते हैं। बीते एक माह में यह दूसरी वारदात हुई है। गांव मैणासर से बकरी की चोरी कर भाग रहे 2 चोरों की कार का आज ग्रामीणों द्वारा पीछा किया गया तथा पुलिस को सूचना दी गई तो चोर रेलवे फाटक के पास कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि फरार हुए चोरों के चेहरे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सब इंस्पेक्टर मानकलाल डूडी ने बताया कि गांव नूज से उन्हें फोन पर मवेशियों की चोरी कर चोरों के भागने की सूचना मिली तो पुलिस ने लूंज फाटा पर नाकाबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस के पास चोरों के रतनगढ़ में प्रवेश करने की सूचना मिली। चोर भागते हुए चूरू रेलवे फाटक के पास स्थित एक गली में घुस गए, लेकिन सामने रेलवे पटरियां आ जाने के कारण वे वाहन को मौके पर छोड़कर पैदल भाग गए। पुलिस ने बताया कि जब कार की तलाशी ली तो उसमें 3 बकरियां व 2 भेड़ें मिली, जिस पर पुलिस ने मवेशियों व कार को जब्त कर लिया है। उस गांव से सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी है जिसमें 2 बंदे सवार है, वो लूंस उस मैणासर व उसके पीछे से बकरी और भेड़ चोरी कर आ रहे हैं, रतनगढ़ की तरफ आ रहे हैं। इस इतला पर मन ऐसा ही मैं थाना स्टाफ हाईवे मोबाइल को लेकर पहले लूंस फाटा पर नाकाबंदी गई। दौरान नाकाबंदी सूचना मिली कि गाड़ी कस्बा रतनगढ़ में आ गई है, जाट बोल्डिंग से आगे जा रही है। तो वहाँ से पीछा करते हुए जाट बोल्डिंग के पास पहुँचे तो हमारे पहुँचने से पहले ही वो गाड़ी छोड़कर आगे रेलवे लाइन आने के कारण दोनों व्यक्ति भागे। लोगों ने पीछा किया, इतना बीच में ट्रेन आ गई तो पीछा नहीं कर सके। गाड़ी में 3 बकरी और 2 भेड़ें थी, उनको संदिग्ध मानते हुए, चोरी को मानते हुए 102 CRP से जब्त कर लिए। गाड़ी के बारे में अनुसंधान जारी है। 3 बकरियों के मालिक आ गए, उनको सुपुर्द कर दिए हैं। 2 भेड़ें अभी सुरक्षित खड़ी करवाई हुई है। चूरू नगर परिषद में आज डेपुटेशन पर लगे कार्यवाहक आयुक्त के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। कार्यवाहक आयुक्त रजत जैन ने बताया कि मंगलवार को DLB से 15 दिन के लिए नगर परिषद आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। आज ज्वाइन करने पहुंचे तो पार्षद व पार्षद के पति ने उनके साथ अभद्रता की व हाथापाई का भी प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जानकारी प्राप्त की।